पंजाब कबीना के पहले मरहले में 15 वुज़रा लिए जाएंगे और आइंदा 2 रोज़ा में सूबाई कबीना के हल्फ उठाए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक मरियम औरंगज़ेब को प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और जंगलात की वजारत मिलने का इम्कान है, जबकि उस्मा बुखारी को वज़ीर इत्तलात पंजाब बनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और दीगर दरख्वास्तों पर महफूज किया गया फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने 1 से 4 के तनासब से फैसला जारी किया, जबकि मेंबर पंजाब बाबर हसन भरावना ने इख्तलाफी नोट लिखा। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए करार दिया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों की कोटे की मुस्तहिक नहीं है। सदारती इंतखाब के रिटर्निंग ऑफिसर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने 2 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से कागजात नामजदगी मंजूर होने वाले उम्मीदवारों की फहरिस्त आवेजा कर दी गई। हुकूमत इत्तेहाद के आसिफ अली जरदारी और अपोजिशन के महमूद खान अचकजई के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। रिटर्निंग ऑफिसर ने बाकी 5 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। जंग खवातीन पर तशद्दुद की रोकथाम और आगाही के सिलसिले में खवातीन कॉलेज में आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें जंग पुलिस की लेडी सब इंस्पेक्टर की तरफ से तालबात को आगाही लेक्चर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इमरान गुल से। जी बिल्कुल, जंग खवातीन कॉलेज में जंग पुलिस के ज़ेरे इंतज़ाम खवातीन पर तशद्दुद की आगाही के हवाले से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें जंग पुलिस की लेडी सब इंस्पेक्टर ने तालबात को तशद्दुद की रोकथाम के हवाले से आगाही लेक्चर दिया। हमारे साथ जंग पुलिस की लेडी सब इंस्पेक्टर मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो आज के हवाले से खवातीन को क्या पैगाम देना चाहती हैं। जी मैडम, बताइएगा। जी सर, ये लेक्चर लड़कियों की अवेयरनेस के लिए ही ऑर्गेनाइज़ किया गया है। वायलेंस अगेंस्ट वीमेन नेवर अगेन, कि अब ये वो इसके बाद दोबारा कभी फेस ना करें। हम उनको इतनी अवेयरनेस प्रोवाइड करें कि क्या लीगल एक्शंस उनके सेक्सुअल अब्यूज़ के अगेंस्ट, वायलेंस के अगेंस्ट होते हैं। उनको ये सारी अवेयरनेस दी गई है और ये सब बताया गया है कि जंग में एंटी वीमेन हरासमेंट सेल, थानों में हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, खिदमत मराकज़ में वीमेन वायलेंस की रिपोर्टिंग होती है, तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ पे भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये तमाम अवेयरनेस प्रोवाइड की गई है कि अगर वो ये सब अब्यूज़ फेस करके ख़ामोश रहती थी तो वो इसके बाद आवाज़ उठाएं और टाइमली रिपोर्ट करें ताकि इसको हम ख़त्म कर सकें। जी, जैसा कि आपने सुना है कि जंग पुलिस की लेडी सब इंस्पेक्टर ने आज ये पैगाम दिया है खवातीन को तालबात के लिए कि जंग के अंदर लेडीज़ के लिए एंटी हरासमेंट सेल भी बने हुए हैं। इनके अगर किसी को कोई शिकायत होती है इस हवाले से तो वो वहाँ पर आएँ, और ये इनकी तरफ से कॉलेज के अंदर, स्कूलों के अंदर इन आगाही प्रोग्राम है उनका सिलसिला जारी रहेगा। अल रहमान हेल्थ साइंसेज कॉलेज चनियोट में 3 रोज़ा स्पोर्ट्स फेस्टिवल डे का इख्तितामी तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौका पर बच्चों ने मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं महर अब्दुल रहमान ताहिर सियाल से। मैं मौजूद हूँ आज मैं रहमान हेल्थ साइंसेज कॉलेज चनियोट में, जहाँ पर 3 रोज़ा जो है वो स्पोर्ट्स फेस्टिवल डे का इनेकाद किया गया, जहाँ पर बच्चों ने मुख्तलिफ जो खेल है उनके अंदर पार्टिसिपेट किया। आज जो है उसकी इख्तितामी तकरीब है। मैं बताइएगा आप इस चीज़ को कैसे समझती हैं, जैसे गैर निसाबी सरगर्मियाँ ज़रूरी हैं, इस तरह गैर निसाबी जो सरगर्मियाँ वो स्टूडेंट्स के लिए उसकी क्या अहमियत है? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़रूरी समझती हूँ कि इंसान के दिमाग के साथ साथ उसको जिस्मानी जो है वो वर्जिश की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसलिए मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स से बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता कि आप जो है वो स्पोर्ट्स के ज़रिए अपने जो है वो अच्छे तरीके से अपनी जिस्म को चुस्त और तवाना रख सकते हैं। तो इसलिए ये जो कॉलेज की रिवायत है स्पोर्ट्स वीक की, ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन है और ये हमेशा जो है वो रिवायत कायम रहनी चाहिए। और मैं बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के अंदर जो है वो इनामात तकसीम किए गए हैं। आइए हमारे साथ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इस हवाला से क्या कहना चाहेंगे। जी बिल्कुल, हमारे कॉलेज में इवेंट हुआ था और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और हम लोग शुक्रगुजार हैं सर फरीद और सर आदिल साहब के, जिन्होंने हमारे लिए इवेंट रखा और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। जी बिल्कुल, आपने स्टूडेंट की बात से, हमारे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि इस हवाला से क्या कहना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब बच्चों ने बहुत एंजॉय किया और स्पोर्ट्स बहुत अच्छा हुआ। मेरा इस कॉलेज का पहला स्पोर्ट्स था। और दूसरी बात ये है कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सरफरीद साहब और सर आदिल साहब से का, जिन्होंने ये स्पोर्ट्स करवाया और सब बच्चों ने अपना टैलेंट शो किया और अल्हम्दुलिल्लाह सब बच्चों ने पार्टिसिपेट किया।
जब हमारे साथ स्टूडेंट मौजूद थे, आपने उनकी बात सुनी। उनका कहना था कि हम शुक्र अदा करते हैं प्रिंसिपल साहब का, डायरेक्टर साहब का, जिन्होंने मौका फराहम किया, हमने अपने टैलेंट को यहाँ पर एक्सपोज किया। कैमरामैन आफिस मीर के साथ मैं अब्दुर्रहमान तैशी साल, स्पेशल टीवी चनियो। कसूर में थाना सिटी की हदूद में वाक़े घर में दिन दिहाड़े डकैती की बड़ी वारदात। मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुसल्लह डाकुओं ने गन पॉइंट पर अहले खाना को यरगमाल बनाकर लूट लिया। डाकू लाखों रुपए नकदी रकम, 10 तोले तलाई जेवरात, $600 और दीगर सामान ले उड़े। मुसल्लह डाकू लूटमार के बाद असला लहराते हुए बआसानी फरार हो गए। थाना सिटी पुलिस चोरी की वारदातों को रोकने में नाकाम है। शहरियों का IG पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। शकरगढ़ में चक अमरू रोड पर तेज रफ्तार 2 मोटरसाइकिलों का आपस में तसादुम। मोटरसाइकिल सवार बेटा जाँ भाग मां समेत 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों की हालत नाजुक होने की वजह से लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। दूसरे मोटरसाइकिल पर सवार 2 हकीकी भाई भी शदीद जख्मी हो गए। समारू की कमरुद्दीन पब्लिक पार्क और लाइब्रेरी ज़बू हाल होने पर सिंध हाई कोर्ट ने नोटिस ले लिया। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज उमरकोट को 7 दिन के अंदर पब्लिक पार्क और लाइब्रेरी को असल हालत में बहाल करके रिपोर्ट तलब कर ली गई। दरख्वास्त पर गुजरे 30 सालों से पब्लिक पार्क और लाइब्रेरी के मुख्तलिफ औकात पर टाउन कमेटी समारू की जानिब से मरम्मती और तरक्याती कामों पर जारी होने वाले फंड्स की भी तफसीलात फराहम करने के अहकाम जारी कर दिए गए। कनरी में काश्तकारों को बीज और धान की रकम की तकसीम शुरू न होने के खिलाफ काश्तकारों ने मेन रोड पर धरना देकर रोड ब्लॉक कर दिया। रकम न मिलने और मुबैना रिश्वत लेने के खिलाफ काश्तकारों ने रोड पर निकल आए। काश्तकारों का कहना था कि फौरी तौर पर रकम की तकसीम शुरू करके डिवाइस होल्डर की मनमस्तियां को खत्म करके काश्तकारों के साथ इंसाफ किया जाए। साईं पैसा कोन था बनी वारा जिन 1000 रुपया डेली तेल साड़ी हो चूं उन्हीं होंदे कोन था पैसा कोन था जिन वरी अकाउंट वरी पिया पसरा अग में अकाउंट करायूं उन्हीं अगर असांखे तेल डेली ज़लील थियूं उन्हीं होंदे पैसा असांखे कोन था मिलन। टे ॾींहं असांखे हलाइनि पिया पैसा कोन पिया ॾियनि छाजे करे कहिड़ो हज़ार में रोड पेट्रोल साड़ियूं ख़र्च करियूं घर जे कम खां खोटी छो कोन पिया पैसा ॾियनि कहिड़ो मसइलो छा आहे। DIG सखर अब्दुल हमीद खोसू की ज़ेर सदारत महकमाना प्रोमोशन कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में सखर, खैरपुर और घोटकी के SSPs ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। DIG सखर सिंध राजा रिफत मुख्तार के हुक्म पर DIG सखर रेंज अब्दुल हमीद खोसू ने अपने दफ्तर में महकमाना प्रोमोशन कमेटी का इजलास मुनक्किद किया, जिसमें SSP सखर जुबैर नज़ीर शेख, SSP खैरपुर समीउल्लाह सोमरू, SSP घोटकी, SSP लीगल सखर फिदा हुसैन सुलंगी, ऑफिस सुप्रीडेंट खादिम हुसैन खोसू, हेड क्लर्क आमिर शाह व दीगर अफसरान ने शिरकत की। DPC इजलास में सखर रेंज के 122 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स में से 111 ASIs को सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दी गई, जबकि 11 केसेस को मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर आइंदा DPC मीटिंग तक रोक दिया गया। इस मौका पर DIG अब्दुल हमीद खोसू ने तरक्की पाने वाले अफसरान को मुबारकबाद पेश करते हुए अवाम की जान माल के तहफ्फुज की भी हदायत की।